स्वागत है आपका एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। क्योंकि हम अपने विलयन चैप्टर की सीरीज चालू कर चुके हैं और यह हमारा लेक्चर 4 है। और अगर इससे पहले आपने 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 4 है, इसके बाद एक लेक्चर और होगा और कल आपका चैप्टर ये खत्म होने वाला है। तो कल हमने किस बारे में बात की थी? कल हमने बात की थी अर्थसंख्यक गुणधर्म के बारे में। इसके बारे में मैंने क्या बताया था? क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका नाम क्या है, अर्थसंख्यक गुणधर्म। अर्थसंख्यक गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि विलयन के ऐसे गुण, ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि अणुओं की प्रकृति पर कि वह अणु कैसा है। तो ऐसे गुणधर्म जो विलयन के ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, अर्थसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले तो इसमें इसका मतलब समझ लेते हैं। वाष्प दाब तो आप जानते ही हैं, कल मैंने बताया था कि साम्यावस्था में जब वाष्पन और संघनन एक साथ होता है तब किसी भी विलायक या फिर विलयन के वाष्प द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब आप समझ ही चुके हैं। आपेक्षिक अवनमन, देखिए आपेक्षिक का मतलब क्या होता है? आपेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कि एक टाइप अनुपात टाइप रेशियो में, कि मतलब जैसे अगर आपको बताना है कि मैं इस विषय में फिजिक्स या केमिस्ट्री में किस में आते हूँ, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे फिजिक्स में 9 नंबर आए हैं, केमिस्ट्री में 10, तो क्या करूंगा? 9/10 ये मेरा रेशियो है फिजिक्स का केमिस्ट्री के विद रिस्पेक्ट टू में। तो इसी प्रकार रिलेटिव ये बात होती है आपेक्षिक। अवनमन का मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है गिराव। मतलब वाष्प दाब में जो गिराव आता है विलय के कारण, वो क्या होता है? एक अर्थसंख्यक गुणधर्म है। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए कल मैंने बताया था कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मान लीजिए P0 है। P0 है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ऐसे आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई बर्तन था, इसमें पहले से शुद्ध विलायक रखा हुआ था। ये क्या है? एकदम शुद्ध विलायक है, मतलब इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, पूरी तरह से शुद्ध है। तो इसके कारण जो हमारा वाष्प दाब हुआ, ये मान लीजिए हुआ P0, PO। अब बात करते हैं विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब मान लीजिए इसका है PS, इसका नाम है, क्योंकि P और विलयन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉल्यूशन। तो PS हमने लिख दिया। अब देखिए विलयन बना कैसे होगा? कैसे बनता है विलयन? जब हम विलायक में कोई विलेय बोल देते हैं। मान लीजिए शुद्ध विलायक ये था, हमने ऊपर से कोई विलेय बोल दिया, तो जब ये विलयन बन जाएगा तो इसके वाष्प दाब की बात कर रहे हैं, PS। मतलब हमारा पहले शुद्ध विलायक के लिए था, अब विलयन के लिए PS। अब मैंने कल क्या बताया था कि जो विलयन का वाष्प दाब हो जाता है PS, ये हमेशा ही छोटा होता है किससे? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। क्योंकि होता क्या है, जब अशुद्धि मिल जाती है किसी भी शुद्ध विलायक में तो उसका वाष्प दाब सदैव कम हो जाता है। तो क्या कहते हैं? तो कैसे लिखेंगे हम? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय डाला जाता है तब उस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? हमेशा शुद्ध विलायक से कम हो जाएगा, सदैव शुद्ध विलायक से
कम होता। अब देखिए विलयन का वास्तव कम हो गया, शुद्ध विलायक का मान लीजिए पी नॉट था। अब अगर इसके अंतर की बात करें कि कितना गिराव आया तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस। जैसे इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए शुद्ध विलायक का कारण था 1 एटीएम वास्तव, विलयन का मान लीजिए हो गया 0.5 एटीएम, तो ओवरऑल कितना घटाव आया 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5 का। तो कैसे लिखेंगे, अतः वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब गिराव, मतलब हो जाएगा चेंज डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे को घटा देंगे, क्योंकि अवनमन में क्या दर्शाता है गिराव, मतलब कि विलायक से जब हम विलयन पर गए तो कितना गिराव आया वास्तव में, तो क्या हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, सबके मान पुट कर दीजिए। विलायक का क्या था पी नॉट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी नॉट माइनस विलयन का कितना था पी एस, तो ये हमारा क्या आ गया केवल अवनमन, ये हो गया समीकरण 1। ये क्या है वास्तव में अवनमन आया, हमें चाहिए क्या आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आप डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें क्या चाहिए आपेक्षिक अवनमन, तो आपेक्षिक किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि डेल्टा पी हमारा है अवनमन। अब इसको हम क्या करें, अगर शुद्ध विलायक से भाग कर दें शुद्ध विलायक के वास्तव से, तो ये हो जाएगा आपेक्षिक अवनमन। तो क्या कहेंगे हम, अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन अपान शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्योंकि अगर हमें अनुपात निकालना है ओवरऑल पहले से, तो क्या करेंगे वास्तव में अवनमन अमान शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है वास्तव में अवनमन डेल्टा पी, ये देखिए यहां से अपान शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था पी नॉट। अब होता क्या है, जो हमारा अर्थसंख्यक गुणधर्म है ये क्या कहता है कि जो ये वास्तव में अपेक्षिक अवनमन है किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी अपान पी नॉट हो जाएगा विलेय के मूल अंश के बराबर, विलेय के मूल अंश या फिर मूल प्रभाज के बराबर। तो डेल्टा पी अपान पी नॉट क्या हो जाएगा यन अपान यन प्लस यन, जहां यन क्या है विलयन में विलेय के मूल, और कैपिटल एन क्या है विलयन में विलायक के मूल, विलयन में विलायक के मूल। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इस फार्मूले को हमें याद कर लेना है। अब इसका उसको अगर खोल के कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा पी किससे बराबर था शुद्ध विलायक के वास्तव माइनस सॉल्यूशन के, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी एस अपान पी ओ इक्वल टू एन अपान एन प्लस एन। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। इसके बाद इसकी एक और कंडीशन है कि जो ये डेल्टा पी अपान पी होगा पी नॉट, ये किसके बराबर है, बराबर है एन अपान एन प्लस एन के। लेकिन मान लीजिए अब जैसे इतना ज्यादा विलायक लिया गया है, अब इसमें मान लीजिए विलय हमने बहुत कम घोला है, मतलब क्या है
यन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी कैपिटल यन से, कि विलय के मूल से बहुत कम है। तो इससे होगा क्या कि यन प्लस यन को हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल यन के, क्योंकि जब बहुत बड़ी संख्या में कोई छोटी संख्या जोड़ी जाती है तो क्या है, वो एक निगलेक्ट कर दी जाती है। तो डेल्टा पी अपान पी नॉट इक्वल टू पी ओ माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। ये भी फार्मूला है। आप अगर चाहें तो इस फार्मूले से भी सवाल लगा सकते हैं, लगभग सेम ही आंसर आता है, वो ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अब होता क्या है, अब इसका यूज क्या है ये देख लीजिए, इस फार्मूले का यूज क्या है। तो हम कर क्या सकते हैं, हमें अगर शुद्ध विलय का वास्तव पता हो, विलयन का वास्तव पता हो, तो हम विलय का अड़भार निकाल सकते हैं। जैसे अगर विलय के मूल दिए हुए हैं, इसके बराबर क्या है, विलय का भार अपान विलय का अड़भार, और विलय के मूल दिए हुए मतलब विलय का अड़भार अपान विलय का भार अपान विलय का अड़भार, ये क्या हो गया, विलय का भार। देखिए हमने ये इस्तेमाल इसलिए लिया था क्योंकि विलय की क्या होती, वैल्यू कम होती, इसलिए हमने इसको इस्तेमाल लिया था, इस्मालियन विलय का अनुपात इक्वल टू हो जाएगा। अब ये विलय का कैपिटल हमने क्यों लिया था, क्योंकि विलय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है विलयन में। तो विलय का भार अपान विलायक का अनुपात। देखिए अब यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, W अपान स्मॉल एम, कैपिटल W अपान कैपिटल एम, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी वैल्यू, PO माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू स्मॉल W कैपिटल M अपान स्मॉल M कैपिटल W। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। यहाँ से क्या है, हम यम स्मॉल एम और कैपिटल एम आसानी से निकाल सकते हैं, और यही हमें पेपर में देगा निकालने को। बाकी सब वैल्यू आपके पास गिवन होंगी कि शुद्ध विलय का भार कितना इतना है, और विलयन का इतना है, और विलय का भार इतना है, और विलायक का अड़भार इतना है, या विलायक का भार कितना है और विलय का अड़भार बताइए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब चीजें दी होंगी तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं, या फिर अगर ये सब चीजें दी होंगी तो हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो ये इस फार्मूले का यूज है। तो ये हमारा पहला अर्थसंख्यक गुणधर्म हो गया। अब बात करते हैं दूसरे अर्थसंख्यक गुणधर्म की। इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्या हमारी दूसरी अर्थसंख्यक गुणधर्म की प्रॉपर्टी है। तो बात करें इसमें क्वथनांक उन्नयन की, तो सबसे पहले तो आपको डिफिनेशन में क्या है, आपको नाम से ही आइडिया लगाना है क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ। हम कहते हैं अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्यूशन या फिर लिक्विड क्या होता है, भाप में कन्वर्ट होता है या फिर खौलता है, उसे ही क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये देखिए। मान लीजिए ये आपने बर्तन में कोई पानी लिया, ठीक है, नीचे से आपने गैस चालू की, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लीजिए आपका जो बाहर का दाब है PATM है, 1 ATM है, जो नॉर्मली हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब जो बर्तन के बाहर हम लोगों के पास जो दाब लगता है वो 1 ATM का मान लीजिए है। अब हमने जब ये गैस चालू की तो ये वाष्प ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो ऐसे ही एक टाइम पर क्या होगा, इसका कुछ वाष्प दाब हो जाएगा, वाष्प दाब। और जब ये वाष्प दाब होता क्या है, जब या फिर जिस ताप पर विलयन का वाष्प दाब बराबर रहता है किसके, इस बाहरी दाब के, बराबर बाहरी दाब के, तब क्या होता है, तब विलयन उबलता है, उबलता है। और देखिए अब जैसे मान लीजिए हमने 80 डिग्री सी पर क्या हुआ है, वाष्प दाब इसका 1 ATM हो गया है, मतलब इसके बाहरी दाब के बराबर। तो क्या हो जाएगा,
यही टेम्परेचर हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। वह इस ताप को ही क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। तो ये बात हो गई क्वथनांक की। क्वथनांक किसे कहते हैं कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं नीचे से, तो जो बर्तन में जो हमारा दाब आएगा, जब वो दाब जिस टेम्परेचर पर वो दाब, जिस ताप पर वो दाब हमारे बाहरी दाब के बराबर हो जाएगा, तभी हमारा विलयन उबलेगा, और इस ताप को ही क्वथनांक कहते हैं। अब होता क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक आप समझ ही गए। उन्नयन का मतलब क्या है? उन्नयन का मतलब होता है इंक्रीज, या बात करें हिंदी में तो इसे कहते हैं बढ़ाव। बढ़ाव का मतलब है, हमने पिछले में पढ़ा था अवनमन मतलब गिराव। तो पहले क्या हो रहा था कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था, पूरा शुद्ध विलायक था, उससे वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब कम था, इसलिए हमने वहां पर अवनमन शब्द यूज किया था। बट यहाँ पर उन्नयन है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा विलयन का क्वथनांक होगा वो ज्यादा होगा किससे? विलायक के क्वथनांक से। ये हमारा कहने का मतलब ये है। तो देखिए इसको लिखिए, डिफिनेशन की बात करें तो कैसे लिखेंगे? जब किसी, सेम वही डिफिनेशन, शुद्ध विलायक में कोई विलेय घोला जाता है तब उस विलयन, जब हम कोई अशुद्धि या फिर विलय डालेंगे तो क्या होगा? हमेशा वाष्पदाब कम होगा, सदैव कम होता है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मान लीजिए हमने ऊपर से इम्प्योरिटी कोई डाल दी, मतलब क्या है? ये वाष्पदाब जो था, मान लीजिए इसको वेपर लिख देते हैं, तो ये जो पीवी था ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए जब ये कम होगा और हमें चाहिए इसको 1 एटीएम के बराबर, और ये क्या है? पहले से कम हो गया है, मतलब क्या होगा? हमें और ताप देना पड़ेगा, जिससे ज्यादा वाष्प बने और वो ज्यादा दाब लगाएं, तब ये पीवी इंक्रीज हो और 1 एटीएम के बराबर हो, तब हमारा खाना बने या फिर द्रव उबले। तो क्या होता है कि जब वाष्पदाब सदैव कम होगा, मान लीजिए वाष्पदाब कम हो गया और हमको अपना द्रव उबालना है, मतलब क्वथनांक तक पहुंचना है, तब क्या होगा? तब ताप हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? जो हमारा क्वथनांक होगा टीपी, ये भी हमेशा बढ़ जाता है। तो क्या कहेंगे? बढ़ जा, सदैव कम होता है, तथा विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, हमेशा बढ़ जाएगा। इसी घटना को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो अगर इसका हम मैथमेटिकल रूप से कैसे करें तो कैसे होगा? मान लीजिए, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना था? शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लीजिए टी नॉट, क्योंकि हमने पहले भी नॉट माना था तो इसलिए हमने मान लिया शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना? टी नॉट। मतलब जब हमारे पास केवल ये द्रव था तब इसका क्वथनांक है टी नॉट, मतलब जब ये केवल अकेला द्रव था तब ये टी नॉट पर उबल रहा था। अब विलयन का क्वथनांक, अब मान लीजिए इसमें हम पहले हमने कोई विलय डाल दिया, तब क्या होगा? मान लीजिए इसका क्वथनांक हो गया टीएस, तब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए शुद्ध विलायक का टी नॉट था, विलयन का टीएस था,
अब हमें क्या चाहिए कि मतलब कितना बढ़ा, तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देंगे, क्योंकि हमेशा क्या है टीएस बड़ा है टी नॉट से। तो मान लीजिए क्वेश्चन में उन्नयन को कैसे दर्शाते हैं हम, डेल्टा टीबी से, इसका एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा टीएस माइनस टी नॉट, या फिर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन क्या है, डेल्टा टीपी। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या कहता है, क्वथनांक में उन्नयन कहता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होगा, क्वथनांक में उन्नयन ये हमेशा ही समानुपाती होता है किसके, विलयन की मूललता के, विलयन की मूललता के। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन क्या था, आया डेल्टा टीपी, तो ये समानुपाती होगा किसके, स्मॉल एम के, क्योंकि मूललता को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। अब ये क्या है, एक समानुपाती चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा या फिर एक स्थिरांक आ जाएगा, तो आएगा के बी एम, जहां के बी क्या है, एक स्थिरांक है जिसका मान हमें पेपर में दिया होगा, क्योंकि हर द्रव के लिए के बी का मान अलग अलग होता है। स्मॉल एम क्या है, विलयन की मूललता, और डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आप अगर यहां पर मूललता का फार्मूला पुट कर दें तब क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू, मूललता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या पान विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू विलेय के मोलों की संख्या, मान लीजिए हमारे पास विलेय है स्मॉल एन, इसके मोलों की संख्या है, तो अब इसके मोलों की संख्या निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे हम, भार बटे अणुभार। मान लीजिए भार इसका है W, अणुभार इसका M। विलायक का भार, मान लीजिए विलायक का भार हमारे पास है कैपिटल W बराबर विलायक का भार, सबके मान पुट कर दीजिए इधर। विलेय के मोलों से क्या हो जाएगी, स्मॉल W अपान स्मॉल M। अब विलायक का भार किलोग्राम में, मान लीजिए W एक ग्राम में है, तो इस कैपिटल W अपान ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, क्या करेंगे 1000 से गुणा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा टीबी बराबर, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1000 W के बी अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल W। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब आपको पेपर में क्या देगा, आपको ये चार चीजें दी होंगी, आपको यम निकालना होगा, या फिर ये चार चीजें दी होंगी, आपको डेल्टा टीबी निकालना होगा, और चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, टीएस माइनस टी नॉट के, तो आपको टी नॉट भी दिया होगा और टीएस का पूछ लेगा, या फिर टी नॉट नहीं दिया होगा टीएस का पूछ लेगा। तो इस हिसाब से इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो ओवरऑल आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है बस, और इससे रिलेटेड सवाल हम कल लगवा देंगे। और हमारे 2 अर्थों के गुणधर्म बच गए हैं, तो कल हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है, और 2 लेक्चर बचे हैं इसमें से, एक में हमारे 2 अर्थों के गुणधर्म हो जाएंगे, परासरण दाब और हिमांक में अवनमन, और एक लेक्चर में इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लगवा देंगे, और आपका ये विलयन चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना इन चैप्टर का कोई महत्व है नहीं, क्योंकि परिभाषाएं बहुत ही कम आती हैं और न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल लगवाना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल और जो कुछ पिछले सालों में आए हुए न्यूमेरिकल हैं उनको मैं लगवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया लाइक करें, क्योंकि इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।